ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे बंधुओं, आज आप लोगों को एक ऐसा मंत्र दे रहा हूँ जिसे काल संकर्षणी विद्या कहते हैं। इस मंत्र के प्रभाव में एक विशेषता है कि मृत्यु को टालने की क्षमता है इसमें। और इस प्रयोग को मैं स्वयं करता हूँ। कारण ये है कि देखिए, किसी भी रोगी के बारे में जब आप उम्मीद ख़त्म कर दें, डॉक्टर भी जवाब दे दें, स्वयं आप इस योग्य हो, कर सकते हो, इसका प्रयोग किसी दूसरे के मातहत न करो। परिवार का कोई सदस्य इस चीज़ को कर ले, बहुत आसान है। सिर्फ ध्यान देने योग्य इस बात को है, तजुर्बा कर लो। जो व्यक्ति महीने 2 महीने से चारपाई पर लेट गया हो, उठने की क्षमता ख़त्म हो गई हो, आप उसको ज़मीन पर लिटाइए, कपड़े बदल दीजिए, हाथ पैर गर्म पानी करके कपड़ा भिगो करके साफ़ कर दीजिए, पोंछ दीजिए, कपड़े बदल दीजिए, साफ़ सुथरा कपड़े पहनाइए और शुद्ध ज़मीन पर आप कोई बिस्तर लगा करके उसको लिटा दो। लिटाने के बाद में आप उसके दाहिने सिरे पर, उसके दाहिने हाथ की तरफ आप बैठो। पैर उत्तर की तरफ रखो, उसके रोगी के सिर दक्षिण की तरफ रखो और पश्चिम की दिशा में आप बैठ जाओ, पूरब की दिशा की तरफ मुँह करके। तो आप उसके बाएं भाग में जाओगे। अगर पूरब बैठोगे तो आप उसके दक्षिण भाग में रहोगे। तुम दोनों दिशाओं में से किधर भी बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। इस मंत्र का जाप करो, लेकिन प्रयोग करने से पहले, किसी रोगी के ऊपर हाथ उठाने से पहले, इस मंत्र का छोटा मंत्र है, 10,000 बार जाप करके आप उसे सिद्ध कर लो। जब जप करके आप सिद्ध कर लोगे, मंत्र तुम्हारा चैतन्य हो जाएगा। जप मात्र से ही सिद्ध हो जाएगा ये। और 10,000 जाप कोई बड़ी बात नहीं, छोटा मंत्र है, 3.5 घंटा लगता है। 10,000 जाप पूरा कर लेता, कोई भी बशर पूरा कर लेगा। अब देखिए, ध्यान इसमें ये करना है कि आप रोगी से खुद कहो कि कुछ न बोले वो, केवल जब आप प्रयोग करना शुरू करोगे तो उसकी नाभि पर ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी का ध्यान करो कि ब्रह्मा जी का वास इनकी नाभि में है। और उससे स्वयं कहो कि वो अपनी नाभि का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी को देखे कि नाभि के अंदर हमारे ब्रह्मा जी बैठे हैं। एक माला पूरा कर लो और नाभि पर फूंक मार दो। 108 बार मंत्र पाठ करके नाभि पर फूंक मार दो। अब दूसरा हृदय चक्र पर आ जाइए। तो हृदय में आप ध्यान करोगे, रोगी के हृदय में भगवान विष्णु का वास है। उनकी छवि का धारणा बनाते हुए उसको इमेज में बनाओ कि रोगी के हृदय में भगवान विष्णु का वास है। और एक माला का जाप करके सीने पर फूंक मार दो। फिर एक माला का जाप करो और रोगी के कंठ में धारणा करो कि शिव जी विद्यमान हैं, अकेले, पार्वती सहित नहीं, केवल अकेले शिव जी विद्यमान हैं। और ध्यान करते हुए एक माला का पाठ करो, कंठ पर फूंक मार दो। फूंक मारने के बाद में आप लास्ट में किसी तांबे के पात्र में थोड़ा सा जल आप अपने पास रखो, उसके ऊपर फूंक मार करके और रोगी के ऊपर छिड़क दो।
छिड़कने के बाद में आप तत्काल, अगर बहुत रोगी कमज़ोर है तब भी आप उससे कहो कि आप उठ सकते हो, आप बैठ सकते हो, आपके अंदर कोई रोग नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो, उठ करके देखो। थोड़ा सहारा अगर लगाना पड़ता है तो थोड़ा सहारा लगा दो। पहले ही दिन रोगी में चैतन्यता मिलेगी, उसके हाव भाव बदल जाएंगे, मुख पर तेज मिलेगा। इस क्रिया के द्वारा आप किसी भी रोगी को असाध्य से असाध्य रोग भी ठीक कर सकते हो। लेकिन क्या है, अपनी मर्जी से किसी को जड़ी बूटी मत देना, ध्यान रखना इस चीज़ को। कारण यह है कि तुम पर ब्लेम लग जाएगा, तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा कि तुम डॉक्टर हो। डॉक्टर को से अगर रोगी मर जाता है उसे फांसी नहीं होती, लेकिन तुम्हारी जान की जहमत खड़ी हो जाएगी। तो तुम अपने पर विश्वास करके कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ ठीक है। रोगी को भी विश्वास होना चाहिए कि मैं जिसके पास इलाज करवा रहा हूँ एक प्राकृतिक इलाज है, ये इससे मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊँगा, उसे भी विश्वास होना चाहिए। ठीक हो जाते हैं। मैं ऐसे नहीं मालूम कितने रोगी आते हैं जिनको समय लग जाता है मुझे करने में, लेकिन वो यहाँ पर आ करके कुछ तो रोगी एक ही बार के प्रयोग में ठीक हुए हैं। तो मुझे विश्वास है, लेकिन मैं ऐसे मरीजों को दवाई नहीं देता हूँ क्योंकि घातक हो जाए और उसकी आयु ख़त्म है, पता लगा कुछ हो जाए हमारे देने से तो बाद में ब्लेम कौन ओढ़ेगा। तो बदनामी से भी बचो, अपनी मर्यादा बना करके रखो। अब मैं आपको मंत्र बता दे रहा हूँ। मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहाँ से ले लीजिएगा। छोटा मंत्र है, कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं है। ओम क्लीं प्रंग छ्रौंग ठौंग ठांग क्रौंग सम्मोहिनी चंडे काल संकर्षणे नमः। बस मंत्र इतना है। आप इसको एक बार प्रयोग करो। जिनके घरों में व्याधियाँ ज़्यादा ग्रसित करती हैं, व्याधि से ग्रसित अगर मकान है, परिवार है, तो उसमें जो भी सदस्य हैं, अब जैसे स्वयं हम अपने ऊपर करते हैं तो हम सबसे पहले नाभि पर ध्यान करें। मंत्र का एक माला जाप करते करते नाभि पर ध्यान कर लें। फिर हृदय पर ध्यान करें, नाभि पर ब्रह्मा जी का ध्यान करें, हृदय पर विष्णु जी का ध्यान करें। लास्ट में तीसरी माला का जाप करते करते कंठ में शिव जी का ध्यान करें और सामने रखे हुए जल को अवमंत्रित करके फूंक मार दें और थोड़ा सा जल लेकर पी लें और ऊपर ऊपर छिड़क लें, तत्काल आराम। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, एक बार नहीं अनगिनत बार अटैक पड़े हैं, मेजर अटैक पड़े हैं, और मैं आज आप लोगों के बीच में इन्हीं विद्याओं की बदौलत, क्योंकि मैं गरीब किसान आदमी हूँ, ज़मीन बेच के इलाज किया, लेकिन कब तक ज़मीन हम बेचते रहेंगे? जब कुछ नहीं बचेगा तब क्या बेचेंगे? तब मैंने प्रकृति का सहारा लिया और मुझे लाभ है। फिर भी ट्रीटमेंट आज भी मेरा चल रहा है। तो विश्वास के साथ में इसको करो। मैं तुम्हें अंधविश्वास में नहीं झोंक रहा हूँ। अब फोड़ा निकल आया तो ऑपरेशन जरूर करवाना पड़ेगा भाई, क्योंकि नासूर बनने से पहले उसको सफाई करवा दो। मैं अपनी वाणी को इस चीज़ के रोक रहा हूँ। आप लोग हमेशा प्रसन्न रहो। सबके लिए मंगल कामना के साथ जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।